हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्या हो अगर आप ऐसे घर में फंस जाए जहाँ पर पहले ही एक परिवार को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका वीडियो शूट करके उसी घर में रख दिया गया हो और आप भी उसी घर में रहने के लिए आ गए हो और आपने वो वीडियो देख लिया हो, तो आप क्या करोगे? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी कहानी को। कहानी की शुरुआत डेविड नामक कपल को दिखाते हुए होती है। इनका डिवोर्स होने वाला होता है। ये दोनों एक रात फैमिली पार्टी से अपने घर पर वापस लौट रहे थे, लेकिन वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जो कि पहाड़ी से होते हुए जाता है, जहाँ पर उनके कार में कुछ गड़बड़ियां होने लगती है, जिसकी वजह से डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है। वो दोनों वहीं पर कार को लेकर चले जाते हैं। इसी गैस स्टेशन पर ये दोनों रुकते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक आदमी आता है। इसे देखकर डेविड और इसकी वाइफ दोनों डर जाते हैं। वो आदमी खुद को मैकेनिक बताता है और डेविड से कहता है कि आपकी कार को हम ठीक कर देंगे, जिससे आप कुछ दूर पर जा सकेंगे। इतना बोलकर वह उनकी कार को ठीक करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद डेविड से कहता है कि शायद किसी चीज से टकराकर आपकी कार के इंजन का फ्रेम खराब हो गया है। डेविड बताता है कि कुछ देर पहले वह रिपुल नाम के एक जानवर से टकराने वाला था। उसको बचाने के चक्कर में वहीं पर फ्रेम टूट गया होगा। ये कहकर डेविड उस आदमी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाते हैं और डेविड उसे $20 भी देता है उसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए। लेकिन कुछ दूर जाने पर गाड़ी फिर से खराब हो जाती है और डेविड कार से बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है और वापस उसी गैस स्टेशन पर जाकर गाड़ी ठीक करवाने का फैसला करता है। इसके पीछे पीछे हैमी भी जाती है। वहाँ पर जाकर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर वो आदमी नहीं है और इस जगह पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता। भी उसकी नजर एक रिसोर्ट पर पड़ती है। वे दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। डेविड और उसकी वाइफ दोनों काउंटर पर जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। तभी डेविड काउंटर पर रखी एक बैल को बजाता है। तभी होटल का मैनेजर कमरे से बाहर आता है। डेविड के पूछने पर कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो बताता है कि उसके फोन में ये आवाज बज रही थी। तब डेविड पूछता है कि वो मैकेनिक कहाँ गया। तभी लेसन बताता है कि काफी ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए वह अपने घर पर चला गया होगा। ये सुनकर डेविड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर डेविड मैसिन से पूछता है कि उसका बाहर वाला मोबाइल यूज करना है और वह कुछ $1 के बदले मैसिन से सिक्के लेता है। फिर मैसिन सिक्के देने के बाद बताता है कि बाहर का टेलीफोन काम नहीं करता। अब अम्मी उसे कहते हैं कि यहाँ से चलो, लेकिन डेविड थक चुका है। डेविड कहता है कि अब वो और नहीं चल पाएगा। तभी वो दोनों फैसला करते हैं कि आज की रात होटल में ही रुककर आराम करेंगे। फिर डेविड कुछ $5 और देकर उसी होटल में एक रात के लिए रूम ले लेता है। मैसन उन्हें रूम नंबर 4 की चाबी दे देता है और अब वो दोनों चाबी लेकर अपने रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। रूम में जाने के कुछ देर बाद डेविड और एमी को एक कॉल आती है। एमी कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी ओर से किसी की भी आवाज नहीं आती। फिर अचानक से उनके रूम का दरवाजा कोई जोर से पीटने लगता है। वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर डेविड दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। दोबारा टेलीफोन की घंटी बजती है, लेकिन इस बार डेविड फोन उठाता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। डेविड को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और फिर वो गुस्से में होटल के मैनेजर मशीन के पास जाता है और कहता है कि उसके बगल वाले रूम नंबर 3 में से कोई उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन लेसन उन्हें चेक करके बताता है कि उस पूरे होटल में सिर्फ वही दोनों हैं, बाकी कोई और नहीं आया है। लेसन कहता है कि लेकिन फिर भी आपकी आशंका दूर करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। फिर डेविड यहाँ से चला जाता है और डेविड वापस आकर एमी से कहता है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, तो जाओ, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एमी को डर लगता है और वह डेविड से यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डेविड इनकार कर देता है और उसे सोने के लिए कहता है। डेविड को टीवी देखते देखते वहाँ पर रखे टेप पर ध्यान जाता है। वो एक एक करके उन टेप को चलाने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि ये टेप जहाँ पर भी रिकॉर्ड करी गई है वो इन्हीं का ही एक रूम है और वीडियो में कुछ लोग 2 लड़कियों और एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। और फिर डेविड तुरंत ही छुपे हुए कैमरे को ढूंढ निकालता है और इसे लगता है कि मैसिन इन दोनों पर नजर रख रहा है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि डेविड को बाथरूम में कटा हुआ एक आधा सेब मिलता है, जो कि एमी कार में छोड़ कर आई थी। सेब को देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही डेविड और एमी दरवाजे खोलकर भागने लगते हैं, उधर से 2 आदमी जो कि मास्क पहने हुए होते हैं, वे मास्क वाले आदमी इन दोनों को मारने के लिए दौड़ कर आ रहे होते हैं। दोनों भागकर वापस से अपने रूम में चले जाते हैं और रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। इसके बाद डेविड होटल के फोन बूथ तक जाने का फैसला करता है कि वहाँ पर जाकर वो पुलिस को फोन कर सके। डेविड एमी से कहता है कि तुम यहाँ पर उनका ध्यान अपनी ओर खींचो, तब तक मैं फोन बूथ तक जाकर पुलिस को खबर कर दूंगा। इतना कहकर डेविड फौरन फोन बूथ की तरफ भागने लगता है और वहाँ पर जाकर कॉल लगाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये कॉल भी मैसिन को ही लग जाता है और तभी एक तेज गाड़ी आती है और पूरे फोन बूथ को तहस नहस कर देती है। लेकिन डेविड वहाँ से भाग जाता है और जाकर यहाँ से अपने रूम का दरवाजा फिर से लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद डेविड और एमी को एक ट्रक आते हुए दिखाई देता है। ट्रक ड्राइवर का अटेंशन पाने के लिए वे दोनों जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां पीटने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी मैसिन को टेप से लेकर उस ड्राइवर को दे देता है। ये सब कुछ देखकर डेविड और एमी को पता लग जाता है कि ट्रक ड्राइवर उनसे मिला हुआ है और फिर डेविड को बाथरूम में एक छोटा सा दरवाजा मिलता है जो कि एक सुरंग की ओर जाता है। डेविड एमी
के साथ उस सुरंग में चला जाता है। कुछ देर बाद ये दोनों सुरंग से होते हुए मैनसन के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर वे दोनों चौंक जाते हैं और देखते हैं कि मैनसन कैसे उनके ऊपर नजर रखता है। वहाँ पर कई सारे टीवी लगे हुए थे जिनमें अलग अलग कमरे की रिकॉर्डिंग हो रही थी। अभी वो दोनों कुछ काम की चीजें खोजने लगते हैं और तभी एमी को एक टेलीफोन मिलता है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैसेज आ जाता है। फिर से वो दोनों सुरंग के जरिए वहाँ से भागने लगते हैं। मैसेज फोन की आवाज सुन लेता है जिसमें पुलिस एड्रेस पूछ रही होती है। अभी वो तुरंत अपने आदमियों को डेविड और एमी के पीछे लगा देता है, लेकिन किस्मत से डेविड और एमी दूसरा रास्ता लेकर सुरंग में से गैराज में चले जाते हैं और बच जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। मैसेल पुलिस वाले से होटल का मैनेजर बनकर बात करने लगता है और इस पुलिस वाले को डेविड और एमी भी देख लेते हैं, लेकिन वे दोनों उस वक्त कुछ भी नहीं करते। पुलिस वाला मैसिन से कहता है कि सेफ्टी के लिए वह उस जगह का एक राउंड मार कर आएगा। मैसिन उसके साथ जाता है और पुलिस वाला मैसिन को रूम खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैसिल कहता है कि वह गलत चाबी लेकर आया है और फिर वह सही चाबी लेने के लिए चला जाता है। पुलिस वाले देखता है कि रूम तो खुला हुआ है और इसे वही वीडियो टेप दिख जाता है और डर के मारे यह पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है और उस रूम से बाहर आ जाता है। डेविड और एमी को जैसे पता चलता है कि पुलिस वाला मैसिल का आदमी नहीं है, ये दोनों तभी एकदम से मौका देखकर पुलिस वाले के पास भागते हैं। पुलिस वाला उन दोनों को शूट करने वाला होता है, लेकिन वे दोनों बताते हैं कि वो मिसल के आदमी नहीं है। पुलिस वाला तुरंत उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो पुलिस वाला उतरकर गाड़ी का इंजन चेक करने लगता है, लेकिन पीछे से आकर एक आदमी इस पुलिस वाले को भी चाकू मार देता है। ये देखकर डेविड और एमी उस कार से निकलकर दूसरे रूम में भाग जाते हैं। डेविड की नजर कमरे की सीलिंग पर जाती है। वो एमी को सीलिंग में छिपने के लिए बोलता है और कहता है कि कुछ भी आवाज मत करना, चाहे जो हो जाए। वे उसकी बात मान जाती है और फिर डेविड उससे कहता है कि वो मिसल के ऑफिस में से एक बंदूक लेकर आएगा, तब तक तुम नीचे मत आना। तभी डेविड को वो दोनों नीले कपड़े वाले आदमी चाकू मारकर घायल कर देते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है और चुपचाप ही रोने लगती है। मिसल को लगता है कि एमी यहाँ से भाग गई है, तभी वो अपने आदमियों को एमी की तलाश में लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एमी सीलिंग से नीचे उतरती है डेविड को देखने के लिए, तभी एक नीले कपड़े वाला आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और फिर एमी तेजी से अपनी कार की ओर भाग जाती है। जैसे ही एमी अपनी कार को स्टार्ट करता है तभी एक नीले कपड़े वाला आदमी आकर उसकी कार की छत पर चढ़ जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमी कार को तेजी से ले जाकर होटल से टकरा देती है। देखते हैं कि अब ये दोनों आदमी मर चुके हैं। इनमें से वही एक मैकेनिक होता है। तभी एमी एकदम से भागकर मैसेल के ऑफिस में जाती है और फोन को चेक करता है, लेकिन फोन का तार निकला हुआ देख के वो बंदूक को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर मैसेल आ जाता है। वो एमी को बहुत ज्यादा मारता है और वो उसका वीडियो बनाने लगता है, लेकिन एमी उसको धक्का मारकर वहाँ से गन ले लेती है और मैसेल के ऊपर गोली चला देती है, जिससे मैसेल की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर एमी जल्दी से जाकर डेविड को देखती है, क्योंकि डेविड के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई है। ये देखकर एमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वापस मैसेल के ऑफिस में जाकर टेलीफोन से पुलिस को कॉल करती है और फिर वो पुलिस वालों का आने का इंतजार करती है और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है।